मैंने वो राज पा लिया। तुम्हें ना याद है हमदा उससे किस सजा मिली? तुमने एक नहीं कई गुनाह की एक मासूम लड़की से धोखा दिया, उसका दिल गलती सरजद हुई जिसकी सजा का भुगतना हो जाए। मैं डिवोर्स नहीं चाहती। हेलो फ्रेंड, अमजद खान का पूरा ख़ानदान परेशानियों की जद में था। बेटी हॉस्पिटल में थी जबकि बेटा जेल में था और इसकी बेल के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और शानजे की हालत भी वैसी ही थी। इनका पूरा कारोबार तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से इन्हें अब ये एहसास होने लगा था कि ज़रूर इनसे कोई ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सज़ा इन्हें मिल रही थी। दूसरी तरफ रज़ा को जब से हमदान ने यह कहा था कि वो इस बात पर गौर करे कि कहीं इसने किसी का दिल दुखाया हो जिसकी वजह से इसे सज़ा मिल रही है, और रज़ा जब इस बात पर सोचेगा तो इसे पता चल जाएगा कि ये सज़ा इसे क्यों मिल रही है, क्योंकि इसने अपना मकसद पाने के लिए हमेशा खुद गर्जी ही अपनाई थी। कभी ये नहीं सोचा था कि अगले के दिल पर क्या गुजर रही होगी, और आज जब खुद पर ये सब कुछ गुजर रहा है तब पता चला कि धोखा और खुदगर्जी क्या होती है, क्योंकि नताशा ने भी इसके साथ वही किया था जो वो कई लोगों के साथ कर चुका था। इसलिए जब हमदान इसे दोबारा मिलने जेल में जाएगा तो रज़ा इसे बताएगा कि इसने ये राज पा लिया है कि इसकी खुदगर्जी ने इसे इस हाल तक पहुँचाया है। फिर हमदान को याद दिलाएगा कि इसे वो लड़की ऐना याद है, वो एक बहुत ख़ास लड़की है, इसने जो कुछ भी घटियापन इस लड़की के साथ किया था उसकी सज़ा उसे मिल रही है। तब हमदान उसे कहेगा कि इसने एक नहीं बल्कि कई गुनाह किए हैं। इसने ऐना जैसी मासूम लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर अपने पास बुलाया और फिर इसे धोखा देने के साथ साथ इसका दिल भी तोड़ दिया था, और यहाँ तक कि अपने घर वालों के सामने इसकी बेइज्जती भी की थी। तो रज़ा हमदान की ये बातें सुनकर और भी शर्मिंदा होगा और इसे कहेगा कि इसे ऐना मिले तो वो इसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि ऐना तो हमदान की बीवी बन चुकी है और इसके घर में मौजूद है। दूसरी तरफ ऐना बार बार जब हमदान से कहेगी कि इसे रज़ा और शानजे की खुशी के लिए इसे छोड़ देना चाहिए, तो हमदान को इसकी ये बात बहुत नागवार गुजरेगी कि इसे अब भी रज़ा और शानजे की फ़िक्र है। इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, जो इससे मोहब्बत करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसकी खुशी इसी में है। फिर वो ऐना से नाराज़ हो जाएगा और इसे लगने लगेगा कि शायद ऐना के दिल में अब भी रज़ा के लिए मोहब्बत मौजूद है। इसलिए जब वो रज़ा को अपने किए पर शर्मिंदा देखेगा तो फैसला करेगा कि वो ऐना को डिवोर्स दे देगा, और जब वो ये फैसला ऐना को सुनाएगा तो ऐना इसे कहेगी कि जब तक रज़ा और शानजे का मामला हल नहीं हो जाता वो तब तक इस मामले को छोड़ दे। मगर हमदान जो ऐना से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसे कहेगा कि कुछ काम जितने जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, और हमदान तो ये कहकर चला जाएगा। मगर ऐना जो खुद भी हमदान से मोहब्बत करने लगी थी, हमदान के इस सीरियस रवैये को देखकर डर जाएगी। इसलिए जब हमदान शाम को घर आएगा तो ऐना उसे कहेगी कि वो सुबह डिवोर्स के जिन पेपर्स की बात कर रहा था वो इसे डिवोर्स देना चाहता है। अगर वो इसे कहे कि वो इससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती बल्कि इसके साथ ही रहना चाहती है, तो ये सुनकर हमदान बहुत खुश हो जाएगा। ऐना तो अपने घर में बस चुकी है, मगर रज़ा जो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है वो अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, अपने बाप को भी बताएगा कि ये जो कुछ इसने ऐना के साथ किया था ये सब उसी का नतीजा है, इसलिए उन्हें ऐना से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।